हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाले वीडियोस आपने देख लिए होंगे। तो हमने अब तक चैप्टर 8 तक खत्म कर लिया है। ये है आपका चैप्टर 9, ठीक है। तो इसका नाम है मेंसुरेशन, ठीक है। तो अगर इससे पहले किसी भी चैप्टर में या किसी भी वीडियो में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया है अब तक के सारे चैप्टर्स में कि पहले मैं चैप्टर क्या है वो समझाऊंगा, और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेंसुरेशन होता होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जैसे जो मैथ होती है, अभी तो आप लोग सिर्फ मैथ के नाम से पढ़ते हो, राइट। जब आप उसमें ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तो क्या होता है, मैथ की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है। जैसे ज्योमेट्री होती है जिसमें आप लोग शेप्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, एंगल्स के बारे में पढ़ते हो। देन कोऑर्डिनेट होता है, ज्योमेट्री होती है जिसमें आप लोग क्या कहते हैं, ये भी एक ज्योमेट्री का पार्ट है, बट इसमें आप लोग क्या करते हो, लाइंस, पॉइंट्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग एक पार्ट होता है इसका अलजेब्रा, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन या ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर होता है अर्थमेटिक। तो ऐसे ही करके मैथमेटिक्स की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, राइट। तो इसमें से एक ब्रांच है ज्योमेट्री, जिसका पार्ट है मेंसुरेशन, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो मेंसुरेशन क्या है आपका, ये ज्योमेट्री जो ब्रांच है उसका एक पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं शेप्स के, जैसे उनकी एरिया होता है, उनका वॉल्यूम होता है, इनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेंसुरेशन समझ आया होगा। क्या है मेंसुरेशन, आपकी ज्योमेट्री का एक पार्ट है जिसमें हम लोग शेप्स की एरिया, वॉल्यूम, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। मेंसुरेशन आपको पूछेगा तो आप बता दो क्या, ये ज्योमेट्री की ब्रांच जो है, ज्योमेट्री मतलब मैथ की जो ब्रांच ज्योमेट्री है उसका एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग एरिया, वॉल्यूम या और भी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। तो आई होप ये आप मेंसुरेशन शायद नाम आप पहली बार देख रहे हो, बट इससे पहले भी आपने रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनकी एरिया पढ़ी होगी, राइट, इनका पेरीमीटर पढ़ा होगा। तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। हाँ, ऑब्वियसली कुछ नए शेप्स आएंगे उनकी, जैसे अभी तक आपने शायद सिर्फ 2D शेप्स पढ़े होंगे, अब 3D शेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो नया होगा आपके लिए। वॉल्यूम पढ़ोगे वो नया होगा। तो ऐसे कुछ चीजें नई भी हैं, बट हाँ, मेंसुरेशन आप लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो इसमें जो पहली चीज हमें पढ़नी है वो क्या है, वो हमें पढ़नी है कि हमें रिकॉल करना है जो कि हमने एरिया पढ़ी हुई है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है वो रिकॉल करना है। देन हमने स्क्वायर के एरिया पढ़ा हुआ है वो रिकॉल करना होगा। रोम्बस के एरिया पढ़ा होगा, ट्रायंगल के एरिया पढ़ा होगा, ट्रेपीजियम का पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम का पढ़ा होगा। तो बेसिकली जितने भी 2D फिगर्स है शायद उनके आपने पढ़ रखे होंगे, तो वही चीजें हमें रिकॉल करना है, ठीक है। तो पहला हमें वो देखना है। दूसरा क्या होगा कि हमें एरिया फाइंड करना है अननोन डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है, अब इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एरिया का साइड स्क्वायर होता है, राइट। तो इसका तो एरिया आप आसानी से निकाल लोगे, राइट। बट ये अब कौन सा डायग्राम आ गया, इसका अगर एरिया आपको निकालने को कह दिया जाए तो आप नहीं पढ़ोगे। वैसे तो पेंटागन दिख रहा है आपको, बट पेंटागन के एरिया का कोई हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो नेक्स्ट हम लोग ये सीखेंगे कि ऐसे डायग्राम्स के एरिया कैसे निकाला जाता है जो हमको पता नहीं है, जिसका फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है। और एरिया के बारे में थोड़ा सा आपको और समझाऊंगा कि एरिया एक्चुअली में क्या होता है। हमने पढ़ा तो बहुत है, एरिया ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, बट एक्चुअल में एरिया होता है क्या, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जिसमें मैं आपको क्या करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा एरिया क्या होता है, तो आप उसको अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे। और एक बार जब विजुलाइज कर लोगे तो ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इजिली हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या कराएगा, ये 3D फिगर्स को इंट्रोड्यूस कराएगा। जैसे अब तक आपने 2D पढ़ा, 2D मतलब इसमें क्या होती है, लंबाई चौड़ाई होती थी, राइट, ऊंचाई कुछ नहीं होती थी। आप क्या पढ़े, स्क्वायर पढ़े, देखो ये इतना लंबा ये इतना चौड़ा। ट्रायंगल पढ़े, इतना लंबा इतना चौड़ा। सर्कल पढ़े, इतना लंबा इतना चौड़ा, राइट। मतलब हर चीज 2 ही डायमेंशंस में आपने पढ़ी, किसी भी चीज की ऊंचाई नहीं होती थी, राइट। तो अब हम लोग 3D डायग्राम्स पढ़ेंगे, जैसे कि क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे और सिलेंडर पढ़ेंगे। और भी 3D डायग्राम्स होते हैं, जैसे कोन वगैरह होते हैं, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो मे बी नेक्स्ट ईयर आए, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, आपने अब तक एरिया पढ़ा होगा, अब 3D फिगर्स का सरफेस एरिया क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सरफेस एरिया के मैं भी आपको जब 3D फिगर समझाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट हाँ, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है उसका सरफेस एरिया पढ़ना है, उसका भी कुछ फॉर्मूला होगा। जैसे एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वैसे सरफेस एरिया का कुछ फॉर्मूला होगा, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होंगे, दैट्स इट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इन्हीं 3D फिगर्स का वॉल्यूम पढ़ोगे। अब तक हमने पेरीमीटर पता है, एरिया पता है, अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम्स क्या होता है। तो जब वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उसके भी कुछ फॉर्मूले होंगे, एंड उसके बेसिस पर हम उसके भी क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, क्योंकि हर चीज का 3D का जमाना है, आप देख रहे हो सब कुछ 3D में। आपके घर पे जो सिलेंडर है वो सिलेंडर, आपका कमरा क्यूबॉइड होगा,
तो ऐसे ही आप 3D फिगर्स ही ज्यादा देख रहे होगे, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए ना कि उनका वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक क्वेश्चंस जैसे हम लोग देखते हैं इस ग्लास में कितना पानी आएगा, इस ग्लास से ये जग भरेंगे तो कितनी बार में भरेगा, ये सब चीजें हमने बहुत से घरों पे देखा होगा, राइट। ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये सारे के आंसर्स हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद दे पाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और इस चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि सारे जो शेप्स हमने 2D शेप्स पढ़े थे उनका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहला 2D शेप आपने क्या पढ़ा, तो मान लो रेक्टेंगल पढ़ा था। रेक्टेंगल में ये लेंथ होता था, मान लो ये ब्रेड्थ होता था, ठीक है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। ये याद कर लेना, जो टेबल मैंने बनाया आपको ऑलरेडी याद होगा आई गेस, बट स्टिल अगर नहीं होगा तो ध्यान से इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर में चारों साइडें सेम होती हैं, तो ये भी एस ये भी एस। एक तरीके से फॉर्मूला रेक्टेंगल वाला ही होता है, बट दोनों सेम सेम हो जाते हैं तो हम लोग कह देते हैं साइड स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर भी आपको याद हो रहा होगा। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। देखो ट्रायंगल में एक ध्यान देना, बच्चों को हमेशा लगता है हाफ बेस इंटू हाइट वो बोल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अच्छे समझना। तो या तो ये कह लो ये सिर्फ इस ट्रायंगल का फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो इसमें ये बेस हो जाता है क्या कहते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, और ये तुम्हारा क्या हो जाता है, मतलब अगर हाइट ये हो जाती है ये बेस हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। बट अगर ये ऐसा ट्रायंगल है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी हमने नहीं पढ़ा आपकी क्लास में, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो ध्यान से देखना, इसका भी फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट हो सकता है, समझना मेरी बात। हाइट क्या होती है, हाइट होती है कि देखो पहली चीज ध्यान से समझना कि हाइट हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझो, ये बेस है कि ये हाइट है, कैसे आप कहोगे। तो ये होता है हमारा कि अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसके सामने जो होता है वो आपका हाइट होता है और ये बेस होता है। या इस साइड की अगर बात कर रहे हो तो इसके सामने जो वर्टेक्स है ये वाला, इससे इसकी दूरी, दूरी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका और आपके फ्रेंड के घर के बीच का कितनी दूरी है, मान लो आपका आपका घर क्या है, रोड के इस पार है, मान लो आपके फ्रेंड का घर, मान लो ऐसे एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो ध्यान समझना, डिस्टेंस का मतलब ध्यान समझना, ये मान लो रोड है, ठीक है, ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है। अगर मैं पूछूं आपके फ्रेंड और आपके घर में कितनी दूरी है, तो एक लोग कहेंगे सर देखिए ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा, एक ही है, बात सही है। दूसरे के सर मैं इस गली से इधर से घूम के इधर से घूम के यहाँ जाऊंगा, ये भी दूरी है, राइट। तो दूरी सारी है, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, राइट। तो जब हम लोग यहाँ पे हाइट की बात करें तो हाइट की बात का मतलब क्या हुआ कि अगर इसके ये बेस मान रहे हो तो सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री पे जो लाइन लाओगे वो जितने लेंथ होगी उसकी वही हाइट होगी। तो जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल, ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये अगर ट्रायंगल है इसमें आप इसको अगर बेस मान रहे हो, राइट, तो इसके सामने वर्टेक्स कौन सा, ये वाला वर्टेक्स है, राइट। तो इससे इसकी दूरी कितनी है, तो इस पे 90 डिग्री पे लाइन बनाओगे तो ये जो लाइन की लेंथ होगी वही हाइट होगा, समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइट जो होती है वो इस ट्रायंगल की कोई साइड नहीं होती है, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है क्या कहते हैं कि जिसको बेस मानो उसके सामने वाले वर्टेक्स से। तो कहोगे सर बेस मानने का मतलब, देखो अगर मान लो यही ट्रायंगल था, बेस तुमने इसको मान लिया, तो अब इस पे जो आएगा वो होगा क्या हो, ठीक है, हाइट। तो देखो बेस हाइट दोनों बदल जाएंगे क्योंकि आपने बेस किसी और को माना, हाइट किसी और को माना, तो एक्चुअल में एरिया सेम ही आएगी, ठीक है। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था, कि हाइट इसमें जो होती है वो कोई साइड नहीं होती, ठीक है। हाइट साइड तभी होगी जब या तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, या तो आप क्या करो कि अगर बेस जिसको मान लो उसके सामने वाले वर्टेक्स से जो ये क्या कहते हैं जो लेंथ होगी उसकी वही होगी हाइट। क्लियर हुआ। सर्कल देन हमने पढ़ा होगा, सर्कल की एरिया आपको पता होगी, सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या होता है, रेडियस होता है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, या तो उसकी वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तो आपको जो मन करे वो रख लो, बट अगर दिया हुआ है कि 22/7 रखना है या 3.14 रखना है तो आपको वही रखना होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा रोम्बस। रोम्बस की भी एरिया आपको आपने शायद पढ़ा होगा, रोम्बस कैसा होता है, ऐसा होता है जिसको चारों साइड्स बराबर होती है, एंगल बराबर नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, इसका एरिया देखो डायगोनल्स की टर्म में होता है, ठीक है।
तो हाफ d1 इंटू d2, दोनों डायगोनल इक्वल अलग अलग होता है। डायगोनल इक्वल किसमें बताया था आपको, अगर याद होगा वो चैप्टर जो हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसमें मैंने डायगोनल्स इक्वल किसके बताए थे, जो 90 डिग्री वाले होते थे, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर रोम्बस में इक्वल नहीं होते थे, राइट। तो दोनों डायगोनल को इंटू करके 2 से डिवाइड कर दो, यही उसका एरिया होता है। ये भी आपने आई होप पढ़ा होगा, ठीक है। चलो सही है। नेक्स्ट हमने ट्रेपीजियम देखा था। ट्रेपीजियम क्या था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में ही पढ़ा था हमने कि जिसकी एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो, दूसरे का कोई मतलब नहीं होता, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो जब भी डिस्टेंस की बात आएगी तो जरूरी नहीं कि वो उस फिगर का कोई साइड ही हो। तो ये है, अब इनके बीच के डिस्टेंस ये है, ये कोई साइड देंगे, जस्ट दोनों के बीच में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, उसकी जो लेंथ होगी, राइट। तो क्या फॉर्मूला हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में फॉर्मूला क्या था, इसका पैरेललोग्राम देखो आपका ऐसा होता है कुछ, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है। बेस जिसको मानोगे उसके सामने वाले वर्टेक्स से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। इसको बेस माना तो ये हाइट होगी, इसको बेस माना तो ये हाइट होगी, ठीक है। क्लियर हुआ। ये देखो, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, इसको ध्यान समझना। मान लो आपका ये कुछ ऐसा, सॉरी एक सेकंड, तो ये आपका क्या है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये आपका मान लो ये भी एक पैरेललोग्राम में, ठीक है। अब इसको अगर बेस मानोगे तो इसके सामने वाला वर्टेक्स क्या, इससे 90 डिग्री पे लाओगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कहोगे सर ये तो पैरेललोग्राम के बाहर आ गया, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो जस्ट सामने वाले वर्टेक्स से यहाँ तक की दूरी से मतलब है, राइट। अब दूरी वो हम तो दूरी नाप रहे हैं, हम कोई लाइन थोड़ी बना रहे हैं, वो तो मैंने इसके आपको दिखाने के लिए दिखा दिया कि एक लाइन आ रही है, बट एक्चुअल में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो जस्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका हो गया हाइट। क्लियर हुआ। तो आई होप आपको सारी चीजों के एरिया रिकॉल हो गए होंगे, हमने पहले पढ़ रखा है, बट आपको आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि क्या है। अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है कि अननोन डायग्राम्स का एरिया हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तब ध्यान से समझो, जैसे मान लो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर दिया, इसके एरिया आप निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे, साइड पता होगी तो, राइट। ट्रायंगल दिया होगा, मान लो इसको बोल जाओ, मान लो एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लोगे, अगर ये सिर्फ इतना एरिया है तो निकाल लोगे, राइट। अब अगर इन दोनों को कम, देखो एरिया होता क्या है, एरिया होता है कि इस फिगर ने कितना जगह कवर किया है, ठीक है। मतलब तुमने इस फिगर को बना, देखो हम लोग को, आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, पहले पढ़ा होगा, हम लोग ग्राफ पेपर की हेल्प से भी एरिया निकालते थे। उसमें हम लोग ग्राफ पेपर उसको ड्रॉ करते थे और देखते थे वो कितने स्क्वायर्स को कवर कर रहा है, राइट। और वही उसका एरिया होता था। एक से ज्यादा होता तो उसको हम लोग पूरा मान लिया, आधे से ज्यादा आता तो पूरा मान लेते थे, आधे से कम आता था तो आधा मानते थे, बहुत कम आता तो निग्लेक्ट कर देते थे, आपको याद होगा थोड़ा। तो एरिया का मतलब क्या होता है कि उसने कितना एरिया कवर किया, ठीक है। अब मान लो इसने जितना एरिया कवर किया इस डायग्राम में, अगर मैं इसमें ये बना दूं, तो इसने जितना कवर किया और इसने इतना कवर किया, दोनों को सम कर दे तो उतना ही होगा ना भाई। मतलब एक बेड है, बेड ने जमीन पे जितना कवर किया है, उस पे ऊपर अगर 4 लोग सोए, 3 लोग सोए, 2 लोग सोए, 1 लोग सोए, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बेड पे तो, जमीन पे तो बेड ने उतना ही कवर किया है ना, राइट। तो ऐसे यहाँ पे भी है, अगर इस डायग्राम ने इतना एरिया कवर किया, अब मैं इसको आधा आधा कर दूं, आप इन दोनों को सम करोगे तो उतना ही तो आएगा, इससे बढ़ थोड़ी जाएगा ना घट जाएगा, क्योंकि अभी भी उतना ही कवर है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अननोन डायग्राम आपको दिया है, जैसे मान लो आपको इसका एरिया नहीं पता, इसका फॉर्मूला नहीं पता, तो इसको आप नोन डायग्राम्स में क्या करो, डिवाइड कर दो। कैसे, क्या करोगे आप, एक ऐसे बना दोगे, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, दोनों के एरिया अलग अलग निकाल के सम कर दो तो बड़े फिगर का आ जाएगा। कोई बोलेगा सर अगर यही मुझे दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, कैसे करोगे ऐसे, तो सर ये एक ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम, दोनों को, मैंने कहा बात सही है, समझ रहे हो। तो जस्ट इसको हमें नोन डायग्राम्स में बनाना है और फिर ये हमारा हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये तो सर ये सेमी सर्कल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया, इससे निकाल लेंगे, ठीक है, समझ आया। जस्ट नोन डायग्राम में आप बनाओ, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, इसका एरिया मान लो आपसे पूछा इस छोटे वाले का, ये तो कोई फिगर है, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े रेक्टेंगल के एरिया निकाल ले, उसमें से ट्रायंगल के एरिया निकाल ले, तो जो बचा हुआ आया माइनस करने पे वो आगे। क्लियर हो रहा है, समझ में। ऐसे कहते हैं स्प्लिट करके फिगर को, अननोन फिगर को नोन फिगर में हम लोग स्प्लिट करते हैं, एंड देन उसके बेसिस पे उसका हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट ये है ऐसे स्प्लिट करना कि जो आप स्प्लिट कर रहे हो आपको समझ आ रहा है कि आप किस में करो। ऐसा ना हो कि वैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो डायग्राम आ गया कुछ,
ये आ गया, ठीक है। अब बोलो सर मैं तो ऐसे स्प्लिट कर दिया दो भाग में। भाई ये जो दो भाग बने ये नोन थोड़ी बने, इनका स्प्लिट करके भी क्या ही फायदा, आपको पता ही नहीं है इसका क्या दिया हुआ है, राइट। दूसरी चीज समझ में आया, जैसे मान लो ये दिया होता, जैसे ये फिगर था, ध्यान समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये फिगर था, एक ने इसको क्या किया, ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। तो उसको मान लो ये तो पता चल गया क्या कहते हैं, मान लो ये 5 दिया था, ये आपको 6 दिया था, ठीक है। अब ये उसको 5 पता चल गया, तो ये तो इसने कहा कि सर ये अगर पर मुझे ये नहीं पता है। अब ऐसे स्प्लिट भी नहीं करना है कि आपको पता ही ना चले कि इसमें हाइट क्या होगी, राइट, समझ रहे हो। तो स्प्लिट भी आपको ऐसे करना है कि आपका कुछ अननोन मतलब नोन भी बने। अब नोन बना के क्या करोगे, अब नोन के जो फॉर्मूले में चीजें आती हैं वो भी तो पता होनी चाहिए है। सिर्फ नोन, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये ट्रायंगल ही दिया हुआ है, मैंने बोल दिया ये 5 अब एरिया बता दो, ये तो नोन फिगर है ना आपका, पर फिर भी इसके एरिया आप नहीं बता पाओगे, क्यों, क्योंकि हाइट नहीं पता है। ये स्क्वायर दे दिया मैंने, तो इसका एरिया बता दोगे, नहीं बता पाओगे, स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, बट जब साइड की लेंथ ही मैं नहीं बताऊंगा तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसको नोन फिगर में कैसे डिवाइड करके हमें कैसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने आपको मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये समझाया, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये देखा, और हमने रिकॉल किया जो हमने सारी 2D फिगर्स पढ़ रखे उनका एरिया क्या होता है। एरिया को मैंने थोड़ा अच्छे से आपको विजुलाइज कराया कि ये एक स्पेस होता है जो कि जगह कितना ले रहा है वो होता है। अब इसमें अगर आप डिवाइड करो कुछ करो तो वो टोटल के बराबर ही आएगा, कभी घट बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट हमने देखा कि स्प्लिट कैसे करते हैं फिगर्स को, और उसके बेसिस पे अननोन फिगर्स का कैसे एरिया निकालता है, आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 9.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।